नमस्कार आप सभी को। मैं यक्ष निर्माण फाउंडर वास्तविक। आज हम बात करेंगे मंगल खाना नंबर 8 में लाल किताब में क्या असर देता है। मंगल खाना नंबर 8 में क्या क्या रेमेडीज होंगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और आप में से जो भी स्टूडेंट लाल किताब का कोर्स सीखना चाहता है वो 9416734728 पर मैसेज करके डिटेल ले सकता है। व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारी लोशोग्रिड और वैदिक न्यूमरोलॉजी की फ्री सीरीज़ है यूट्यूब पर। प्लेलिस्ट में जाके आप वो सीरीज़ देख सकते हैं और वहाँ से भी अपने नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे मंगल खाना नंबर 8 की। मंगल जब भी खाना नंबर 8 में होता है तो ये मंगल बद का असर देता है। अगर अकेला है तो मौत का फंदा होगा। अगर अकेला है तो मौत का फंदा होगा, दूसरों को बर्बाद करने वाला। मंगल 8 वाले के लिए एक सलाह है कि मंगल 8 वाला विधवा का श्राप ना ले। अगर ऐसा नेटिव ऐसा कुछ करता है तो उसका सब कुछ जलकर खत्म हो जाएगा, राख हो जाएगा। अगर श्राप ले ही लिया, फॉर एन एग्जाम्पल किसी विधवा ने श्राप दे ही दिया, तो विधवाओं का आशीर्वाद ले और ऐसे नेटिव की किस्मत उत्तम हो जाएगी और उत्तम राजा बन जाएगा। मंगल जब भी खाना नंबर 8 में होगा तो खाना नंबर 8 के वक्त या तो इसका भाई यूजली होता ही नहीं है, छोटा भाई नहीं होता मंगल 8 वाले का। अगर है तो कम से कम 4 या 8 साल का फर्क होगा। मंगल खाना नंबर 8 वाले का या तो भाई होता नहीं है, अगर है तो 4 या 8 साल का फर्क होगा। खाना नंबर 8 में मंगल होने, जब भी मंगल खाना नंबर 8 में होगा तो उसके समय 35 वाला चक्कर में मंगल चाहे कितना भी बुरा करे परंतु मंगल अच्छा ही रिजल्ट देगा। ऐसे में एक उपाय निकल के आता है कि गले में चांदी पहने। अगर ऐसा नेटिव गले में चांदी कायम करेगा तो ऐसे नेटिव को फायदा होगा। अगर खाना नंबर 8 में मंगल नेक हो, यानी मंगल कहीं से खराब ना हो रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में मंगल का अच्छा रिजल्ट मिलेगा और मंगल की चीज़ों का, मंगल के रिश्तेदारों का भी अच्छा फल मिलेगा, मंदा फल ना मिलेगा। ऐसे नेटिव को, मंगल 8 वाले को क्या करना चाहिए? मंगल क्या है? कॉन्टैक्ट्स। मंगल क्या है? हमारे भाई बंधु। वैसे तो हमारा साला और जीजा मंगल नेक होते हैं और हमारा जो सगा भाई होता है वो मंगल बद का होता है। ठीक है। तो ऐसा नेटिव अगर अपने माता पिता के साथ रहे, माता पिता के साथ रहेगा तो ऐसा सारे जीवन फायदा होगा, हर तरह से गृहस्थ में आराम होगा। अगर ऐसे नेटिव के घर में तंदूर हो, अगर ऐसे नेटिव के घर में तंदूर हो तो बर्बादी की निशानी होगी। तो ऐसे नेटिव के घर में क्या नहीं होना चाहिए? तंदूर नहीं होना चाहिए। कभी भी तंदूर ऐसे नेटिव के घर में आप अवॉइड करवाएं कि कोई भी क्लाइंट आता है तो। ठीक है। अगर तंदूर है तो तंदूर को बंद कर दें। साथ में तंदूर में मीठा या मीठी रोटी लगाकर कुत्ते को देना फायदेमंद होगा। वैसे तो लाल किताब में कहते हैं जी, नेकी का नाम नेकी है। नेकी का नाम नेकी है। पर मंगल 8 वाले को, अगर यहाँ पे मंगल 8 में है तथा बद है, तो ऐसी कंडीशन में जातक के पास कुछ नहीं होता, ना ही जातक को कुछ मिलता है सारी जिंदगी। ठीक है। और जो ये तवे वाला उपाय है, यानी जो मैंने आपको बताया कि तंदूर में रोटी लगाकर कुत्ते को देने वाला उपाय है, इस उपाय के अंदर आपको लोहा टच करने नहीं देना। आप मिट्टी के तवे पे भी बना सकते हो। जो तंदूर वाली रोटियां मैंने कही हैं उसको आप मिट्टी के तवे पे भी बना सकते हो, लेकिन लोहा टच नहीं होना चाहिए। हमारे टीचर कहते थे कि ऐसे नेटिव को गरम गरम रोटी डायरेक्ट इसकी प्लेट में आनी चाहिए।
गरम गरम रोटी जब डायरेक्ट इसके प्लेट में आएगी तो लोहा टच नहीं होगा। एक कंडीशन आती है, कंडीशन कहती है, देखिए, मंगल 8 में अकेला तो बुरा फल देता है, बद की तरह रिजल्ट करता है, लेकिन प्लस में बुध भी बैठ जाए, वैसे मंगल से बुध मिले तो सब कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन मंगल प्लस बुध अगर दोनों इकट्ठे खाना नंबर 8 में बैठ जाए, अगर खाना नंबर 8 में बैठ जाए तो सब चीज़ों का नेक फल हो जाएगा, दोनों अच्छा फल देंगे। इंस्टेड अगर ये चीज़ है, और ऐसे नेटिव के पुश्तैनी मकान में, अगर पुश्तैनी मकान में अंधेरी कोठरी कायम होगी तब नेगेटिव रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है। अगर मंगल 8 में है तथा घर की जमीन में दबी हुई कच्ची या पक्की भट्ठी कायम होगी तो मातम होंगे। ऐसे नेटिव के घर में कच्ची या पक्की भट्ठी कायम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो यह मातम की निशानी होगी। मंगल 8 का बुरा असर कभी भी कुंडली वाले पर असर नहीं होता, मंगल ये सारा अपना असर अपने मित्रों पर डाल देगा। मंगल के मित्र कौन है? मंगल के मित्र, मंगल के मित्र हैं सूर्य, चंद्र और बृहस्पति। सूर्य, चंद्र और बृहस्पति, तो यह अपना असर किस पे डाल देगा? अपने मित्रों पर। अर्थात जब मंगल बद हो तो मंगल से संबंधित रिश्तेदार, मंगल से संबंधित रिश्तेदार कौन से होते हैं? मंगल से संबंधित रिश्तेदार होते हैं बड़ा भाई, ताऊ, बड़ा मामा, जो माता से बड़ा हो। पर तभी से बुरा असर करना स्टार्ट कर देगा जब जातक माँ के पेट में आएगा, यानी ऐसा नेटिव जब पेट में कंसीव हो जाएगा तभी से ही नेगेटिव रिजल्ट मिलना स्टार्ट कर देगा। जब, एक कंडीशन लिखिए, बुध कुंडली में खाना नंबर 8 या 6 को छोड़कर कहीं भी बैठा हो, तो बुध जितना शुभ उतना ही मंगल अशुभ। यानी बुध की जितनी पावर इनहेंस होती जाएगी उतना ही मंगल अशुभ होता जाएगा। कंडीशन लिखिए, कंडीशन कहती है, मंगल अगर खाना नंबर 8 में हो, राहु 2 में, राहु खाना नंबर 2 में, या मंगल के दुश्मन खाना नंबर 2 में हो, तो मंगल के दुश्मन कौन कौन से हैं? बुध, केतु, शनि। ऐसा व्यक्ति मनहूस होता है, बुक में लिखा हुआ है, लोग इससे दूर भागते हैं।
ये जिसके साथ भी रहेगा उसी का नुकसान कर देगा। अगर ऐसा नेटिव अपनी शादी में भी तंदूर की रोटियां चलवाए, यानी तंदूर की रोटियां खिलाए, तब भी ऐसे नेटिव को नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा। मंगल आठ वाला अगर ज़्यादा ही नेगेटिव हो तो दो शादियों के योग बनाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मंगल खाना नंबर 8 में हो और बद की स्थिति में हो, बद तो होता ही है, तो उसका अशुभ प्रभाव जातक के करीबी खून के रिश्तेदारों पर आता है। यानी करीबी खून के रिश्तेदारों पर आता है। ऐसा नेटिव बुध खाना नंबर 8 वाला, बुध खाना नंबर 8 वाला क्या होता है? बुध खाना नंबर 8 वाला नेटिव, ऐसा जातक धैर्यवान होता है और पक्का मर्द होता है। पक्का मर्द मतलब अपनी जुबान का पक्का, हार जीत के परिणाम की चिंता न करने वाला होगा। नेटिव बहुत ज़्यादा मेहनती होता है, मेहनत करके ही जीवन में आगे बढ़ता है। एक कंडीशन मैंने आपको बताई है कि उसके खाना नंबर 2 में दुश्मन हो, लेकिन अब खाना नंबर 2 में मित्र हो। आप अपने चार्ट में देखिए, अगर आपका मंगल यहाँ पर लिखा हुआ है और सेकंड हाउस में मित्र हैं, यहाँ पर मित्रों की बात हो रही है, इससे पहले दुश्मनों की बात थी। ठीक है। अगर मंगल 8 में, मंगल 2 के मित्र कौन है? यानी चंद्र और बृहस्पति। चंद्र और बृहस्पति खाना नंबर 2 में हो और मंगल खाना नंबर 8 में हो, चंद्र व बृहस्पति 2 में हो और मंगल खाना नंबर 8 में हो, तो मंगल क्या होगा? मंगल का नेक फल होगा। खाना नंबर 8 भी खाना नंबर 2 को देखता है। ठीक है। एक कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि मंगल 6 या 8 को छोड़ के और कहीं पे भी हो, क्योंकि 6 से भी 8 नीचे से मिल जाता है। अगर ये छोड़ के कहीं पे भी हो तो बुध का असर जितना अच्छा, मंगल का असर उतना ही मंदा। मंगल जब भी वर्षफल में, कुछ वर्षफल की बातें लिख रहे थे, अगर वर्षफल में मंगल खाना नंबर 8 में आ जाए तो जातक इस साल साहसी होगा, हौसले में बहुलता होगी। मंगल खाना नंबर 8 वाले की एक क्वालिटी है कि असहाय होता है। जो भी व्यक्ति असहाय होगा उसकी हेल्प जरूर करेगा, अन्याय सहन नहीं करेगा। मंगल खाना नंबर 8 वाला व्यक्ति कमजोरों के साथ खड़े होने वाला व्यक्ति होता है, अन्याय सहन नहीं करता। अगर ऐसा नेटिव राजनीति में जाना चाहे तो अच्छा रिजल्ट है, गवर्नमेंट से फायदा होगा। मंगल खाना नंबर 8 में जब भी जाता है तो क्या होगा? गवर्नमेंट से फायदा होगा, कोई सम्मान मिल सकता है। एक लाल किताब में बहुत सारे लोगों को शुभ और अशुभ का मतलब समझ में नहीं आता। देखिए, लाल किताब में हर एक प्लेनेट हर एक हाउस में बुरा और अच्छा फल देने के लिए आज़ाद है। अब पंडित जी ने इसको ऐसे डिस्क्राइब किया कि अगर नेटिव खुद उस ग्रह को खराब कर लेगा, फॉर एन एग्जाम्पल मंगल हमारे भाई हैं, मंगल हमारे दोस्त है, तो उनके साथ ठगी करे, उनके साथ चोरी करे, उनके साथ बुरा करे, तो ऐसी कंडीशन में नेटिव के साथ क्या होगा? ऐसी कंडीशन में नेटिव का मंगल खराब हो जाएगा।
तो अपने कॉन्टेक्ट्स, अपने मित्रों, अपने खून के रिश्तेदारों के साथ बुरा ना करे। तो ये अच्छा या बुरा होने की कुछ निशानियां हैं। हा- हालांकि अपने बारे में कभी भी क्लाइंट बताता नहीं है कि उसने क्या बुरा किया है, लेकिन आप कोशिश करें कि उनसे पूछने की कि क्या आपने अपने दोस्तों के साथ बुरा किया है, यार मार की है, किसी के साथ बुरा किया है। तो ये कंडीशन आपने ज़रूर पूछनी है अपने क्लाइंट से। और कुछ कंडीशन में लाल किताब की ग्रामर की वजह से भी प्लेनेट खराब हो जाता है। तो मंगल में अगर अब यहीं पे ही अगर ये खराब प्लैनेट के साथ दृष्ट हो या उनके साथ हो, तो अब ये मंगल बैठा हुआ अकेला तो अच्छा था, लेकिन उसमें किसी और प्लैनेट का असर मिल जाए। अब किसी और प्लैनेट का असर मिलेगा तो मंगल खराब रिजल्ट देगा। यानी अगर मंगल में यहाँ पर शत्रु ग्रह मिल जाए तो दृष्टि से, ठीक है, तो परेशानी में रहेगा। ऐसा नेटिव जेल के भय में रहता है कि जेल वगैरह ना हो जाए, क्योंकि इससे उलट होगा, जैसे गवर्नमेंट से फायदा हो रहा है तो फिर गवर्नमेंट से नुकसान होगा, सेविंग्स खत्म हो जाएंगी। व्यापार में, जो व्यापार सही चल रहा था, व्यापार में प्रॉब्लम, व्यापार में प्रॉब्लम आ जाएगी जो अच्छे से चल रहा था। ठीक है। और क्या हो सकता है, एक्सीडेंट होने के चांसेस रह जाते हैं, एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है, लेकिन मिलना चाहिए। तो खाना नंबर 1, 7, 8 और 11, ये आपस में मिले मिलाए भी हैं। अगर इनमें दृष्टि नहीं आती या दृष्टि नहीं आ रही है तो ये खाना नंबर 1, 7, 8 और 11 से हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। उपाय, उपाय एक बहुत सुंदर उपाय है, लाल किताब में बहुत ज्यादा लोगों को दिया जाता है। उपाय के लिए आपने बहुत अच्छा उपाय है मंगल बद का। देखिए, जो सूर्य होता है और चंद्र होता है, ये दोनों हमेशा राशि फल के होते हैं। राशि फल का मतलब जिनका उपाय किया जा सके। तो मंगल बद अपने पास चांदी का चौरस टुकड़ा रखें, सबसे सुंदर उपाय है। और इससे अच्छा उपाय ये है कि मंगल बद की जो तासीर होती है, मतलब जब मंगल नेगेटिव रिजल्ट देता है तो उसकी तासीर राहु की तरह असर देती है। ठीक है। और मंगल नेक जो होता है वो केतु की तरह रिजल्ट देता है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे मंगल बद को नेक में तब्दील करना है, यानी नेटिव की जो परेशानी है उनको कम करना है, उसके नेचर में से नेगेटिव चीजें, नेगेटिव थॉट्स को कम करना है। तो हम केतु को अपने पास बुलाएंगे। अब केतु को अपने पास कैसे बुलाया जाता है, केतु की सेवा कैसे की जाती है, तो केतु की सेवा करें। तो मीठी रोटियां तंदूर में बनाकर कुत्तों को डालें। मीठी रोटियां तंदूर में बनाकर अगर ऐसा नेटिव कुत्तों को डालता है तो ऐसे नेटिव का कुछ हद तक मंगल बद का असर कम हो जाएगा। लेकिन इस तंदूर की रोटी पे लोहा नहीं लगना चाहिए। तो इसका आसान उपाय है, मिट्टी के तवे पे रोटी बनाकर डायरेक्ट ही कुत्तों को दी जाए। रिवाइज कर लेते हैं दोबारा से। मंगल 8 वाले के लिए सबसे एक अच्छी हिदायत है, वो हिदायत यही है कि ऐसा नेटिव क्या ना करे, विधवा औरत का श्राप ना ले। ऐसे नेटिव का या तो भाई होता नहीं, अगर भाई है तो 4 या 8 साल का फर्क होगा। ऐसे नेटिव को चांदी की सहायता लेनी चाहिए। चांदी की सहायता क्यों लेंगे, क्योंकि फायदेमंद होती है चांदी।
यानी चंद्र हमेशा राशिफल का होता है। देखो जो भी चीजें गले में डाली जाती है ना, वो खाना नंबर एक में कहीं ना कहीं कायम हो जाती है। तो कोई भी चीज हम गले में डालते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमने क्या करना चाहिए, चांदी की चेन या कोई चीज, तो इसका उपाय फर्स्ट हाउस यानी हमारी बॉडी से किया जाता है, गले से किया जाता है। तो गले में चांदी की चेन कायम करें। ऐसे नेटिव को मंगल जब भी नेगेटिव हो रहा होता है ना, ऐसे नेटिव को अपने माता पिता के साथ रहना चाहिए। माता पिता के साथ रहेगा, मंगल बद का असर उतना कम होता जाएगा। तंदूर का उपाय मैंने आपको बताया, तंदूर में मीठी रोटियां बनाएं और उसको कुत्तों को दें। कंडीशन, मैंने आपको बताया कि एक कंडीशन बहुत अच्छी है। मंगल खाना नंबर 8 में देख के बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर मंगल बद करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर उपाय करने की जरूरत नहीं है। अगर बुध भी खाना नंबर 8 में बैठ जाए तो, मंगल 8 में के साथ साथ बुध भी बैठ जाए तो अब सब फल अच्छा होगा। लेकिन अगर ऐसे नेटिव के पुश्तैनी घर में अगर क्या हो, भटियां हो, तो मंगल बद का नेगेटिव असर देगा। तो ऐसी कंडीशन में भट्ठी कायम ना करें, नहीं तो मातम की निशानी होंगी। मंगल के मित्र सूर्य, चंद्र या बृहस्पति खाना नंबर 2 में होंगे या इनके साथ मिल रहे होंगे, तो ऐसी कंडीशन में बड़े भाई, ताऊ, बड़ा मामा और जो माता से बड़ा मामा होगा, यानी मामा की बात जो हो रही है, उन पे अपना असर दिखाना स्टार्ट कर देगा। लेकिन असर कब दिखाएगा, जैसे ही ये नेटिव यानी जो ये बच्चा है जैसे ही पैदा होगा, पेट में आएगा, ठीक है, माँ के पेट में जैसे ही कंसीव होगा, वैसे ही मामा और सूर्य, चंद्र और बृहस्पति के रिश्तेदारों पर असर देगा, बड़े भाव भाई पे, ताऊ पे, बड़े मामा पे। एक कंडीशन और है कि बुध कुंडली में खाना नंबर 8 और 6 को छोड़ के कहीं पे भी बैठा हो, तो बुध जितना शुभ होता जाएगा, मंगल उतना शुभ रिजल्ट देगा। मंगल खाना नंबर 8 में और राहु 2 में, तो मंगल के दुश्मन जब भी खाना नंबर 2 में होंगे, तो मंगल के दुश्मन कौन है, बुध, केतु, शनि। देखिए खाना नंबर 8 भी खाना नंबर 2 को देखता है, खाना नंबर 9 भी 2 को देखता है, खाना नंबर 10 खाना नंबर 2 से जागता है। तो इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना है। तो खाना नंबर 8 तो में क्या हो, मंगल हो और सेकंड हाउस में राहु हो, तो ऐसा व्यक्ति मनूस होता है, लोग इससे दूर भागते हैं। अब मनूस का मतलब ये नहीं है कि आप उस नेटिव को ऐसा फील करवाना स्टार्ट कर दो। इसका नेटिव ऐसे कंडीशन में ये है कि लोगों इसके ज़्यादा मित्र नहीं बन पाते, ठीक है। अगर इसी के उलट सेकंड हाउस में मित्र है, मित्र कौन कौन से है, चंद्र है और बृहस्पति है। चंद्र और बृहस्पति अगर खाना नंबर 2 में है और मंगल 8 में है, तो मंगल नेक का फल उत्तम हो जाएगा। लेकिन आपको कंडीशंस ये जरूर लगाने कि भट्ठी वगैरह ना हो। अगर भट्ठी होगी और मंगल बद भी है, तो मातम की निशानियां होना स्टार्ट हो जाएगी। वर्षफल में मंगल 8 में आया हो, वर्षफल में मंगल 8 में आया हो, तो ऐसा नेटिव लोगों की सहायता करता है, अन्याय नहीं सहता, असहाय लोगों की हेल्प करता है। गवर्नमेंट से ऐसा नेटिव फायदा उठाता है, सम्मान मिलता है। मंगल में शत्रु ग्रह कहीं से भी मिल जाए, तो ऐसे नेटिव के वर्षफल में अगर शत्रु ग्रह कहीं से भी मिल रहा है, तो ऐसे नेटिव के व्यापार में प्रॉब्लम आ जाती है, एक्सीडेंट्स होने के योग बन जाते हैं। तो उपाय यही है, मंगल बद का उपाय और मंगल घाट का उपाय भी यही है, चांदी का चौरस टुकड़ा अपने पास रखें। सूर्य चंद्र राशिफल के होते हैं और इसका उपाय किया जा सकता है। मंगल बद राहु स्वभाव होता है, मंगल ने केतु स्वभाव होता है। तो केतु को अच्छा करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि केतु देव को खुश किया जा सके, तो कुत्ते की सेवा करें, कुत्ते को तंदूर में मीठी रोटियां बनाकर दे, कुत्ते को डालें, लेकिन ध्यान रहे कि इस पे लोहा ना लगे। आप में से जो भी स्टूडेंट लाल किताब के कोर्स सीखना चाहता है, 9416734728 पर मैसेज करके डिटेल ले सकता है। ये वास्तु यक्ष का ऑफिशियल नंबर है, आप डिटेल लेके व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और हमारे ग्रुप में जुड़ जाते हैं, तो आपको रेगुलर लिंक मिलते हैं वीडियोस के। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग वास्तु यक्ष।